हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने फ्लावर के सभी पार्ट और उस फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसके बारे में हमने आप बता दिया है। और मेल सेक्स ऑर्गन में हमने आपको बताया था कि जो एंड्रोसियम होता है उसकी यूनिट को स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन में एंथरसाइक और फिलामेंट दो संरचनाएं होती हैं। और एंथरसाइक के अंदर पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, जिस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन तक की जो प्रक्रिया है उस वीडियो में हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स और ये कैसे और किस प्रकार से और कहाँ पे बनता है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन को ही किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कहते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, तो ये बनते हैं कहाँ पर, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में बनता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और एक एंथरसाइक में टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होंगे, 4 होंगे। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया में जब क्या बन जाता है, पोलन ग्रेन, तो इसी को पोलन साइक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन मदर सेल। और पोलन ग्रेन मदर सेल या जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस की प्रक्रिया होती है और क्या बनते हैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं जब ये सेपरेट होते हैं, वैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 पोलन ग्रेन एक साथ लगे रहते हैं। यहाँ पे इसमें 3 ही दिख रहा है, लेकिन एक इसके पीछे भी होगा। तो ये 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, और ये जब चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बन जाता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ पर होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया में होती है, जो एंथरसाइक के अंदर होता है। तो जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन बन जाते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया को किस नाम से जानते हैं, पोलन सैक के नाम से जानते हैं। पोलन सैक के नाम से किसको जाना जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया को, जब उसके अंदर क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन। तो इस तरह से हम अगर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, तो पोलन ग्रेन जनरली जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होगा इस तरह से। और इसमें 2 वाल होते हैं। 2 वाल कौन कौन से होंगे यहाँ पे, ये आउटर वाल है यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स होता है। अब यहाँ पे सबसे जो बाहर की वाल है उसे हम एक्जाइन कहते हैं, एक्जाइन कहते हैं। और जो अंदर की वाल है उसे हम इंटाइन कहते हैं। अंदर की जो भित्ति है उसको किस नाम से जानते हैं, इंटाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो एक्जाइन होता है ये एक कंपाउंड का बना होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन का बना होगा, स्पोरोपोलेनिन का। और ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है, कोई भी एंजाइम इसको जो है डिकम्पोज नहीं कर पाता है। नेचर में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है which डिकम्पोज्ड कर सके। यहाँ पे आपको दिखता नहीं होगा, तो डिकम्पोज्ड
these components। तो इस तरह से स्पोरोपोलिन, और स्पोरोपोलिन के कारण ही पोलन ग्रेन को हम किसके रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होगा तो काफ़ी समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है, यानी इसको जो है फॉसिल के रूप में प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इस तरह से एक्जाइन लेयर होता है। एक्जाइन के बाद होता है इंटाइन। इंटाइन किसका बना होगा, तो जो इंटाइन होता है वो पेक्टिन का बना होता है, पेक्टिन, और प्लस किसका बना होगा, सेलुलोज का, पेक्टिन प्लस सेलुलोज का बना होता है। तो इस तरह से ये इंटाइन का स्ट्रक्चर्स होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सेंटर में इसके क्या मिलेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या मिलता है इसमें, न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस जो कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होता है क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन से बना है। उसके बाद जहाँ जहाँ पर एक्जाइन एब्सेंट होते हैं वहाँ पर एक पोर पाया जाता है। वैसे पोर की संख्या 3 या 4 हो सकती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं जर्म पोर, इसे जर्म पोर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसका ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। इसका ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स भी पाया जाता है। इसके साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा, वैक्यूल्स भी पाया जाता है। तो यहाँ पे वैक्यूल्स भी पाया जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोलन ग्रेन का। ये फिगर जो है किसका हो जाएगा, पोलन ग्रेन का हो जाएगा, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स हो जाता है।